अस्सलाम वालेकुम। अर्रहीक़ उल मख़तूम की रोशनी में आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान और आपके शजरा नसब पर एक नज़र डालेंगे। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि आखिरी नबी को अरब के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदानों में से एक में क्यों भेजा गया। तो आइए इसकी गहरी अहमियत को समझते हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है जो सीधा जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। तो आइए सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नसब यानी आपकी गोल्डन चेन को देखते हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है जिसकी पाकीज़गी और इम्तियाज़ पर आप यकीन करें तमाम मौरख़ीन का इत्तफ़ाक़ है। तो शजरे का आगाज़ होता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब से, यानी मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे और अब्दुल मुत्तलिब के पोते। एक दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शेबा था, और आप जानते हैं हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी होती है। ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता है हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसई तक। हाशिम और अब्दुल मनाफ जैसी शख्सियात सिर्फ रहनुमा नहीं थी, बल्कि अपने मुआशरे के हकीकी स्तून माने जाते थे। और ये अजीम सिलसिला चलते चलते अदनान तक पहुंचता है, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और हज़रत इस्माइल कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे। तो यहीं से एक मुक़द्दस विरसे की बुनियाद पड़ती है। और देखें, ये सिर्फ तारीख़ दानों की बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खुदाई इंतखाब की तस्दीक की है। आपने खुद फरमाया, अल्लाह ताला ने इस्माइल की औलाद में से किनाने को मुंतखब फरमाया, किनाने में से कुरैश को, कुरैश में से बनु हाशिम को, और बनु हाशिम में से मुझे मुंतखब फरमाया। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो अब ज़रा और करीब आते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और वालिदैन पर बात करते हैं। ये वो लोग थे जो काबा के रखवाले थे और जिन्होंने आपकी दुनिया को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के अजीम सरदार थे। आपके वालिद अब्दुल्ला उनके सबसे हसीन और महबूब बेटे थे, और आपकी वालदा आमना बिनते वहब कुरैश की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खातून थी। सब अपनी शराफत और बेहतरीन किरदार के लिए मशहूर थे। जी हाँ, अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के एक बहुत मशहूर सरदार थे। उनकी क़यादत की दो ऐसी निशानियां हैं जो आज भी याद की जाती हैं। एक तो जमजम के कुएं को दोबारा दरियाफ्त करना, और दूसरा, याद है वो वाक़या, अब्रहा की फ़ौज के सामने काबे की हिफाजत के लिए डट जाना। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। 10! और उनमें अब्दुल्ला, अबू तालिब, हमज़ा और अब्बास जैसे नाम शामिल थे। ये सब मिलकर बनु हाशिम कबीले की एक बहुत ताकतवर बुनियाद बने, और इन सब में अब्दुल्ला सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा लाडले थे। अब बात करते हैं आपकी मौजज़ाती विलादत और यतीमी की। आपकी पैदाइश का साल वो कोई आम साल नहीं था, वो निशानियों और गमों का साल था। यह गैर मामूली वाक़यात से भरा हुआ था, जिनके असरात दूर दूर की सल्तनतों तक महसूस किए गए। आपकी पैदाइश आमुल फील यानी हाथी वाले साल में हुई। ये वही साल था जब अब्राहा की फ़ौज को काबा के पास एक मौजज़े के ज़रिए शिकस्त हुई थी। तो आपकी पैदाइश का साल खुद काबा की खुदाई हिफाजत की एक बहुत बड़ी निशानी बन गया। और सिर्फ यही नहीं, आपकी विलादत के वक्त दुनिया में और भी मौजज़े हो रहे थे। फारिस में किसरा के महल के 14 किंगरे गिर गए। उनकी वो मुक़द्दस आग जो 1000 साल से जल रही थी, वो बुझ गई, और फारिस की सावा झील एकदम से खुश्क हो गई। ये सब एक बहुत बड़े इनकलाब का इशारा था। लेकिन उन तमाम बड़ी बड़ी निशानियों और मौजज़ात के बीच एक बहुत बड़ा अलमिया भी था। आपके वालिद अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से चंद महीने पहले ही मदीना में वफ़ात पा चुके थे। तो इन कायनाती निशानियों के दरमियान आप दुनिया में एक यतीम की हैसियत से तशरीफ़ लाए। तो अब देखते हैं आपके बचपन और आपके सरपरस्तों को। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी मोहब्बत और महरूमी का एक सफ़र थी। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने आपकी देखभाल की और उन गहरे नुकसानात की जो आपने बचपन में उठाए। देखें, अरब की रिवायत के मुताबिक परवरिश के लिए बच्चों को सहरा भेजा जाता था। तो सबसे पहले आपको आपके चचा अबू लहब की खादमा सुवैबा ने दूध पिलाया। उसके बाद आप हलीमा सादिया के पास सहरा में चले गए, जहां आप 5 साल तक उनके ख़ानदान के साथ रहे, और ये वक्त हलीमा के कबीले के लिए बेपनाह बरकतों का बाइस बना। आपका बचपन नुकसानात से भरा हुआ था। पैदाइश से पहले वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया।
جب آپ صرف 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ آمنہ بھی ابوا کے مقام پر وفات پا گئی، اور پھر صرف 2 سال بعد 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ وہ نقصانات تھے جنہوں نے آپ کے ابتدائی بچپن کی تشکیل کی۔ تو دادا کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سرپرستی کی ذمہ داری آپ کے شفیق چچا ابو طالب کو ملی، اور ابو طالب نے اس ذمہ داری کو ایسے نبھایا کہ وہ آپ کی جوانی تک آپ کے سب سے بڑے محافظ اور سرپرست بنے رہے۔ اچھا، تو اب ان سب باتوں کو جوڑتے ہیں۔ اس پورے شجرہ نسب کی اہمیت کیا ہے؟ یہ عظمت کی بنیاد کیسے بنی؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس ورثے نے اس شخصیت کی بنیاد کیسے رکھی جس نے آگے چل کر پوری دنیا کو بدل دینا تھا۔ تو اس عظیم بنیاد کے 4 اہم ستون ہیں۔ پہلا، پاکیزگی۔ یہ ایک ایسا نسب تھا جو شرک اور ہر قسم کی بے عزتی سے پاک تھا۔ دوسرا، قیادت۔ آپ قریش کے سرداروں اور کعبہ کے رکھوالوں کی نسل سے تھے۔ تیسرا، نبوی وراثہ۔ آپ کا سلسلہ براہ راست حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا تھا۔ اور چوتھا، خدائی انتخاب۔ آپ کو اللہ نے بہترین قبیلوں میں سے خود منتخب کیا تھا۔ اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معزز نسب نے اس بات کو یقینی بنا دیا کہ کوئی بھی خاندان کی بنیاد پر آپ سے برتری کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ آپ کے پیغام کو اس کی اپنی خدائی خوبیوں کی بنیاد پر پرکھا گیا، نہ کہ خاندانی حسب نسب کی بنیاد پر۔ تو آخر میں ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ ایک ایسی پرورش جس میں ایک طرف بے پناہ عزت اور شرافت تھی اور دوسری طرف گہرے دکھ اور نقصانات تھے، اس انوکھے امتزاج نے اس شخصیت کے کردار کو کیسے تشکیل دیا ہوگا جس نے آگے چل کر پوری دنیا کو بدلنا تھا؟